दोस्तों, आज हम बहुत सारी विभाग की वैकेंसी की बात करने वाले हैं और ये टोटल पोस्ट होने वाला है लगभग 78,000 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 78,000 पोस्ट होने वाले लगभग। ठीक है। और जो वैकेंसी आई है, जैसे इंडियन नेवी की वैकेंसी है, आधार कार्ड की वैकेंसी है, सैनिक स्कूल में भी वैकेंसी आई है, नगर निगम में 52,500 पोस्ट की वैकेंसी आई है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वैकेंसी आई है और सचिवालय की वैकेंसी आई है। और बहुत सारी वैकेंसी है जो बिहार में निकली हुई है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एसएससी की वैकेंसी की बात करते हैं। जितनी भी एसएससी की वैकेंसी आती है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर रेलवे की वैकेंसी जो आती है, या फिर इंडियन नेवी की, इंडियन आर्मी की, ऐसे वैकेंसी आप लोगों को पता चल जाता है। कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा वैकेंसी आई है। आपके दोस्त हो गए, आपके कलीग्स हो गए, वो बता देते हैं। या फिर जितनी भी बैंक की वैकेंसी आती है, सॉरी, जैसे आईबीपीएस पीओ की, आईबीपीएस कलर की, ये सब वैकेंसी आती है। आप लोगों को कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। लेकिन ये जो आधार कार्ड की वैकेंसी है, ये जो आधार कार्ड की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, और ये जो नगर निगम की वैकेंसी आई है, ये जो नगर निगम की वैकेंसी आई है, ठीक है, यहाँ पे तो 52,000 पोस्ट है, 52,000 प्लस पोस्ट है। तो इसकी वैकेंसी आप लोगों को पता नहीं चलती। पता कब चलता है? जब आपके दोस्त का जॉब लग जाता, तब वो बताते हैं कि यार वैकेंसी तो आई थी, तुमने भरा नहीं था क्या? तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। और यहाँ पे कट ऑफ भी कम जाता है, क्योंकि अधिक लोगों को पता नहीं होता है। लोग फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम भी बहुत इजी होता है और जॉब बहुत आसान हो जाता है इधर। तो वे लोग, वैसे विद्यार्थी लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्हें वैकेंसी के बारे में अपडेट रहना है, अप टू डेट रहना है कि कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, उसका लास्ट डेट क्या होगा, कब तक अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वैकेंसी है इंडियन नेवी में। जो इंडियन नेवी में जो वैकेंसी आई है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास होना चाहिए। उसकी सैलरी क्या है? 18,000 से 81,000 लगभग होगा सैलरी आपका। बहुत ही अच्छी सैलरी है। और इसकी लास्ट डेट है जो 1 अप्रैल 2025 तक है। और आपको 10वीं पास होना जरूरी है। आगे देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी के बारे में आगे दिया हुआ है, देख लीजिए। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बताया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट, कौन सी लेवल का जॉब है, ये ग्रुप सी लेवल का जॉब है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 327 है। इस वैकेंसी के बारे में मैं ऑलरेडी भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या है, कितने पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे हम लोग कर सकते हैं अप्लाई, और लास्ट डेट कब है? 1 अप्रैल 2025। पोस्ट नेम के बारे में जानते हैं। साइरंग ऑफ लश्कर, कितने पोस्ट है? 57 पोस्ट है। लेवल 2 का जॉब है। सैलरी आपकी होगी 19,900 से 63,200 तक। लश्कर की 192 पोस्ट है और फायरमैन की 73 पोस्ट है और टोपास की 5 पोस्ट है। आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। साइरंग ऑफ लश्कर के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। लश्कर के लिए भी 10th पास चाहिए। फायरमैन के लिए भी 10th पास मांग रहा है। और आगे आप एज लिमिट देख सकते हैं। मिनिमम एज कितना है? 18 साल, और मैक्सिमम एज कितना है? 25 साल। ठीक है। बाकी आप देखिए इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जॉब बहुत ही शानदार है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इंडियन नेवी का। साइरंग ऑफ लश्कर कितने पोस्ट है जो पहले बताया था मैं आपको, ये देखिए 57 पोस्ट है। लश्कर 192 पोस्ट है। फायरमैन जो है 73 पोस्ट है। और टोपास का 5 पोस्ट है। ठीक है, 57, 192, 73 एंड 5 पोस्ट। आगे देख लीजिए इसके बारे में क्या दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन के बारे में। लश्कर का कितना है? साइरंग ऑफ लश्कर, लश्कर, फायरमैन और टोपास। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे एग्ज़ाम कैसे होगा। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ रिलेटेड फील्ड। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट
जो होता है, जो पजल बेस्ड छोटे से पजल आते हैं, ब्लड रिलेशनशिप होता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है, ये सब क्वेश्चन एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ये आराम से बन जाते हैं। जनरल इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा और ग्रामेटिकल मिस्टेक पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस हो गया, उसमें जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं और जो आप फील्ड से हैं उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे है हमारा, आगे भी देख लेते हैं। हाँ, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, SC ST OBC। बाकी आप लोग देख लीजिए इधर क्या क्या दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी सब सेम दिया हुआ है आप लोग। हाँ, मेन तो इधर है, आप लोग ध्यान दीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने की तिथि देखिए कब दिया हुआ है और लास्ट डेट कब है, वो सब आप लोग देख लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो चलिए अगले अब वैकेंसी पे आते हैं हम लोग। इंडियन नेवी की बात हो गई, अब अगला वैकेंसी पे आते हैं। आधार कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। इस वैकेंसी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है और ये 2025 की वैकेंसी, मतलब ये वैकेंसी बहुत ही रेयर आती है, तो इसलिए बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो 10th पास है, जो 12th पास है और जो ग्रेजुएशन है, वो सब इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, और विथ नो एग्जामिनेशन फ़ी, मतलब फ़ी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें रिटन एग्ज़ाम भी नहीं है, रिटन एग्ज़ाम भी नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अच्छे से डिटेल को जानते हैं। देखिए, एक प्रोग्राम डिटेल से क्या लिखा हुआ है। हाँ, प्रोग्राम डिटेल के बारे में, UIDAI के बारे में आप लोग पढ़िए, इधर क्या लिखा हुआ है कि इज ए नेशनल वाइड इनिशिएटिव फॉर UIDAI। ठीक है, द रिक्रूटमेंट एम्स टू स्ट्रेंथन द वर्कफोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग आधार रिलेटेड सर्विस। की हाईलाइट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पोजीशन। हाँ, यहाँ पर पोजीशन के बारे में दिया, यहाँ पर क्या पोजीशन के बारे में दिया, रीजनल ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, डायरेक्टर अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर। ठीक है, सैलरी क्या होगी आपकी, 18,000 से लेके 95,000 होगी और लगभग और 5 लाख का पैकेज भी मिलेगा। 5 लाख का पैकेज मीन्स आपकी ऑन हैंड सैलरी होगी लगभग 40K के आसपास। ठीक है, जॉब लोकेशन देख लेते हैं। जॉब लोकेशन के बारे में क्या दिया हुआ है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पटना, रांची और चंडीगढ़, ये सब लोकेशन पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या, जैसे मैंने बोला रिटन एग्जाम नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे होगा, मेरिट बनेगा और फिर लास्ट में इंटरव्यू होगा। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ, 10th पास होना चाहिए, 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है, 18 साल और मैक्सिमम एज है 55 साल। आगे देखते हैं आपको क्या क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए इसका बेनिफिट क्या है, जो मेन हम लोग को ये जानना था कि जॉब प्रोफाइल क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा। पहला तो देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सबको चाहिए होता है, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मतलब आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे या एक सरकारी जॉब है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ओके, और दूसरा क्या होगा, सैलरी अच्छी होगी आपकी, 18,000 से लेकर 95,000 सैलरी होगी विथ एडिशनल अलाउंस एंड बेनिफिट्स। वर्क लाइफ बैलेंस होगा, कैरियर ग्रोथ भी अच्छा है इसमें। ठीक है, और आपकी जॉब भी बहुत अच्छी, जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी होगी। ये सब देख लीजिए वीडियो पॉज करके। एक्टिविटीज में देखिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, टीम प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देखिए आप UIDAI के वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, रजिस्टर कीजिए खुद को, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए, फॉर्म को सबमिट कीजिए और एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल के अच्छे से सेव कर लीजिए। ये था आधार कार्ड के बारे में। अब हम लोग सर्टिफिकेशन डिटेल्स के बारे में देख लीजिए क्या दिया हुआ है सब। ठीक है, आधार कार्ड की वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया।
ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर जितनी जल्दी हो सके जाके फिल कर दीजिए। ये मार्च तक फिल करने का डेट है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सैनिक स्कूल की जो वैकेंसी आई है 2025 में। सैनिक स्कूल की जो वैकेंसी आई है यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है। हाँ, जनरल कैंडिडेट्स के लिए कितना फ़ी है 500 और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ है। लास्ट डेट जो अप्लाई करना है, जो हमारा लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वो 15 मार्च 2025 है। मतलब कुछ ही दिन बाकी है, आप लोग जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिए। मिनिमम एज कितना होना चाहिए 21 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और फॉर मेडिकल ऑफिसर के लिए 50 ईयर्स है। और रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन में BA, B.Ed, B.Tech, 12th, 10th, MSc या फिर PG या डिप्लोमा है। PG डिप्लोमा आप किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नेम के बारे में देखिए, PGT टोटल 6 पोस्ट है। TGT के लिए 1, काउंसलर के लिए 1, म्यूजिक टीचर के लिए 1, मेडिकल ऑफिसर के लिए 1, LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 1 और लैब असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, इसका हम लोग प्रॉपर एक नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो देख लेते हैं पहले। देखिए हम लोग आगे जो वैकेंसी है PGT इंग्लिश की जो वैकेंसी आई है वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ से सैलरी भी दिया हुआ है, अच्छी सैलरी है 48,000। PGT कंप्यूटर साइंस, PGT मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। PGT TGT मैथ्स और काउंसलर और म्यूजिक टीचर, मेडिकल ऑफिसर के बारे में दिया। हम लोग आते हैं डायरेक्ट, इसका जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या है। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, टोटल मार्क्स कितना है। जनरल नॉलेज हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, बेसिक मैथ हो गया, और सब्जेक्ट टेस्ट फॉर अप्रोप्रिएट लेवल। मतलब जिस फील्ड के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे उसका जो उसका होगा 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेडिकल ऑफिसर एंड LDC के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज से 5 मार्क्स, जनरल इंग्लिश से 10 मार्क्स, मैथ से 10 मार्क्स और सब्जेक्ट फॉर अप्रोप्रिएट लेवल का 25 मार्क्स। ये सब हो गया। तो चलिए अब लोग अगली वैकेंसी के बारे में आते हैं। जो नगर निगम की वैकेंसी है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। उधर लगभग 52,500 पोस्ट है। ये भी वैकेंसी बहुत कम लोगों को पता होता है। तो चलिए देखते हैं नगर निगम की जो वैकेंसी आई है। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट कितना है। नगर पालिका डिपार्टमेंट में टोटल पोस्ट कितना है 52,453 पोस्ट है। 21 मार्च 2025 से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है 19 अप्रैल है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्या चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास करना होगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं अप्लाई करने का एज लिमिट क्या होना चाहिए। पहला है 10 जनवरी 2025 से आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। OBC के लिए 18 से 43 साल तक है। SC ST के लिए 45 ईयर्स है। मतलब आपको अगर OBC है तो 3 साल की एज में छूट मिलेगी और SC ST कैंडिडेट्स है तो 5 साल की छूट मिलेगी। आगे हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया जॉब है, मेल एंड फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ की ये जो सैलरी होगी, सैलरी भी बहुत अच्छी है, 20,000 से लेके 60,000 पर मंथ। और एक ये गवर्नमेंट जॉब होगा। और जो आपकी फ़ी लगेगी, कोई भी फी नहीं लगने वाली। या फिर आप जनरल से या OBC हैं या EWS से या SC ST से या फिर फीमेल कैंडिडेट से, फी कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देखिए ऑनलाइन मोड में होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा। आगे फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर। फ़ोटो सिग्नेचर आपको पहले से खींच के अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर रख लेना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th या 12th का, दोनों का पास सर्टिफिकेट आपको रखना अपने पास। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया और आधार कार्ड की ID प्रूफ रखनी है। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, इधर आगे हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए टोटल कितना पोस्ट है 52,453 पोस्ट है।
और आगे हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन। मेनली हम लोग देखेंगे कि एज क्राइटेरिया के बारे में मैंने बता दिया, कब से कब तक अप्लाई करना है इसके बारे में भी मैंने बता दिया। मेनली हम लोग देखेंगे सिलेबस क्या है, और भी कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो छूट गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे इधर। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मैंने बता दी, कैसे कब से करना है, कब से कब तक करना है। अगर जिनको फुल प्रोसीजर चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा कि कहाँ से अप्लाई करना है और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए और भी सब वैकेंसी के बारे में दिया है, क्वालिफिकेशन के बारे में सब बता दिया, 10th पास होना चाहिए। और एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा उसके बारे में देखना है हम लोगों को। तो देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग सिलेबस की बात कर रहे थे, ये देखिए समान हिंदी की सिलेबस है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। समान हिंदी की क्वेश्चन कितना है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समान अंग्रेजी की 15 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और क्या हो गया, समसामयिक घटनाएं हो गई, मतलब करंट अफेयर हो गया, और कंप्यूटर हो गया। अब मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एग्जाम होगा हम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। और एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे 3 मार्क्स मिलेंगे, और 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, इसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। समान हिंदी की सिलेबस क्या है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए। इंग्लिश की सिलेबस क्या है, हिंदी की सिलेबस, इंग्लिश की सिलेबस, ज्योग्राफी की सिलेबस। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हिस्ट्री की सिलेबस हो गया, और जनरल साइंस की सिलेबस हो गया, एंड कंप्यूटर की सिलेबस हो गया, एंड लास्ट में मैथ की सिलेबस होगी। तो आप लोग इस वैकेंसी जो आई है 52,500 पोस्ट पे नगर निगम की, जल्द से जल्द अप्लाई जाके कर दीजिए। और जितने जल्दी अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर बहुत ही डाउन हो जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। वहाँ पर भी कितने सारे पोस्ट है और कैसे अप्लाई करना है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो वैकेंसी आई है, यहाँ पर देखिए IPPB एग्जीक्यूटिव वैकेंसी जो आई है 2025 की, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। कितने लोगों के लिए वैकेंसी आई है, टोटल कितना पोस्ट है, 51 पोस्ट है। और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 21 मार्च 2025 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, आगे यहाँ पर दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। पोस्ट है सर्किल बेस्ड एग्जीक्यूटिव्स की है, वैकेंसी है 51 वैकेंसी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट कब है, 1 से 21 मार्च 2025 तक। और एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्या मांग रहा है, ग्रेजुएशन मांग रहा है। एज लिमिट क्या है, 21 साल से लेकर 35 साल तक है। सैलरी आपको होगा 30,000। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, इंटरव्यू होगा, मतलब रिटन एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन फी 750 है और 150 है। मीन्स क्या, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं और जो OBC से हैं और जो EWS से हैं उनको फ़ी 750 लगेगा, और जो महिला उम्मीदवार है और जो SC ST कैंडिडेट है उनका 150 रुपीज़ लगेगा। ऑफिशियल वेबसाइट जाके www. ये देख लीजिए, वहाँ पे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट मैंने बता दिया, 1 मार्च से लेकर 21 मार्च तक अप्लाई करना है आपको। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी है 21 मार्च 2025। आगे देखते हैं वैकेंसी टोटल कितना है, टोटल 51 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट में मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। फी के बारे में मैंने बता दिया। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा, आप लोग डायरेक्ट जो मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में मिला है उसके बेसिस पे आप लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ठीक है, और इसकी भी नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। जो नोटिफिकेशन आई है इंडियन पोस्ट पेमेंट, ये देखिए यहाँ नोटिफिकेशन आ जाए है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन स्टार्ट डेट कब है, 1 मार्च 2025 से लेके 21 मार्च 2025 तक। और जो टोटल वैकेंसी है 51 पोस्ट है। एज लिमिट है 21 साल से लेकर 35 साल तक। UR के लिए 13, EWS 3, SC ST और जो OBC की वैकेंसी है वो सब यहाँ बताया गया है। और स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिए अच्छे से एक बार।
और जो आगे जो है पोजीशन के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर भी देख लीजिए। आप लोग ग्रेजुएशन डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में है तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे होगा, और फ़ी के बारे में बताया गया। फ़ी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो SC ST और जो PWD है उनके लिए 150 और जो अदर है उनको 750 रुपये पे करना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ये हो गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वैकेंसी। अब हम लोग आगे देखते हैं जो सचिवालय में वैकेंसी आई है। सचिवालय में वैकेंसी जो आई है उसके बारे में मैंने भी एक अलग से वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो बनाया है। यहाँ पर भी हम लोग जान लेते हैं एक बार। आप लोग मेरे वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, सिर्फ एक ही परीक्षा होगी सचिवालय परीक्षा जो है। वहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th पास चाहिए, और सैलरी भी बहुत शानदार है, 36,000 सैलरी है। जो SC ST और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सब बताया है। यहाँ पे मैंने जो पे स्केल है वो 36,000 है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, एग्ज़ाम भी CBT मोड में होगा। अप्लाई कब होगा, 14 फरवरी 2025 से, और लास्ट डेट कब है, 16 मार्च 2025 तक, मतलब कुछ ही दिन बाकी है आपके पास। करेक्शन डेट भी 16 मार्च 2025 है, और एग्ज़ाम कब होगा, मई 2025 में होगा। आगे देखिए फ़ी के बारे में बताया गया है। 500 रुपये लगेंगे जनरल और OBC मेल के लिए, और बाकी जो है फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। एज लिमिट है जो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 28 साल है। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बताया था पहले भी। जो पोस्ट कोड है वो यहाँ पर दिया हुआ है 25201, 25202 एंड 25203। 8 पोस्ट है, 4 पोस्ट है एंड 4 पोस्ट है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, मेंटल एबिलिटी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया। टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा 2.5 घंटे का होगा, 2 आवर 30 मिनट का, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 500 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग अच्छे से जाके देख लीजिए, और इसका मैं प्रॉपर वीडियो भी बना रखा हूँ। आप लोग एक बार मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख लेना। और ये टोटल पोस्ट जो मैंने बताया लगभग 78,000 पोस्ट है ऑलमोस्ट। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कुछ पोस्ट में आपको फ़ी लगेगा, कुछ पोस्ट में आपको फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद और जय हिंद।